इमेजिन करो तुम एक स्टार्टअप शुरू करते हो। फंडिंग भी मिल गई है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। फिर एक दिन जो है आपको दिखता है कि आपके पास तो पैसा ही नहीं बचा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जो है, ये जो जाता है इसको हम बोलते हैं कैश बर्न। और ये कैश बर्न क्यों हो जाता है? क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो स्टार्टिंग में हैवी मार्केटिंग स्पेंड करते हैं, जैसे फेसबुक ऐड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गूगल एड्स, इन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्योंकि ये सोचते हैं कि जितनी ऐड चलाएंगे उतने कस्टमर आएंगे, बट वो ये नहीं सोचते हैं कि जितना बड़ा ऐड बजट होगा उतने जल्दी कैश बर्न होगा। सेकंड रीज़न होता है ओवर हायरिंग और हाई सैलरीज। स्टार्टिंग में जैसे ही फंडिंग मिलती है 100-200 लोगों को हायर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब सस्टेन नहीं कर पाते तो मास ले ऑफ करने पड़ते हैं। एक और कारण है ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सारे लोग क्या डिस्काउंट्स और कैशबैक्स देते थे। बट एक समय पर आने के बाद उनको पता चल गया कि भाई इससे तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और अभी भी कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जो सिर्फ कैशबैक के भरोसे ही अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक रीज़न होता है ऑफिस और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस का। मतलब कि जैसे ही फंडिंग आई और अपनी लग्जरी पर खर्च करना शुरू कर दिया, फॉरेन ट्रिप्स मारनी शुरू कर दी, और बेसिकली जितने भी फालतू के एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ा दिए। बिना सोचे समझे एक्सपेंशन करना, जैसे कि कई स्टार्टअप्स होते हैं जो बिना स्टेबल रेवेन्यू के नए सिटीज़ में, नई कैटेगरीज में घुस जाते हैं, जिसमें उनका कैश बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है एक सस्टेनेबल स्टार्टअप बनाना जिसमें रेवेन्यू जनरेट हो, एक्सपेंस कंट्रोल में हो और फंडिंग सही जगह यूज़ हो। नहीं तो बर्न रेट के साथ साथ आपका स्टार्टअप भी बर्न हो जाए।